अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बुरी तरह से टूट चुकी हूँ, ना खड़ी हो पा रही हूँ, ना चल पा रही हूँ। हिना खान ने दूसरी कीमियो के बाद अपनी ख़तरनाक हालत से पर्दा उठाया है और बताने की कोशिश की है कि कुछ गलतियाँ मुझसे हुई हैं। आप खुदा के लिए खुदारा वो गलतियाँ ना करें। मैंने अपने काम की वजह से इस सारे मामले को डिले किया और आज ना काम है मेरे पास, ना तबीयत बेहतर है। कीमियो का डिले बड़ा ही ख़तरनाक हुआ है और उन्होंने आज बताया है कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं। मुझे हौसला देने वाले, मेरी ताकत, मेरी स्ट्रेंथ भी अब इस दुनिया में नहीं रही। अपनी ज़िंदगी के मुश्किल फेज़ से गुजर रही हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ। हिना खान ने कुछ वीडियोज़ और तस्वीरें शेयर की हैं जो अक्कासी करती हैं उनकी तकलीफ़ की, उनके दर्द की। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुस्कुराती रहती हूँ, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश करती हूँ। लोग तोड़ते हैं लेकिन अपने आप को मजबूती के साथ जोड़ने की कोशिश करती हूँ। अंदर से बुरी तरह टूट चुकी हूँ। ये बहुत तकलीफ दे सिचुएशन है, बहुत अजियत में हूँ। भारतीय अदाकारा हिना खान ने नई वीडियो जो है वो शेयर की है और काफ़ी इस वीडियो में तकलीफ दे चीज़ें उन्होंने बयान की हैं। हिना खान ने अपनी लेटेस्ट वीडियो शेयर करते हुए इस मुश्किल वक्त में अपने वालिद को बहुत याद किया जो इस दुनिया में नहीं रहे। इनके वालिद इनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थे और ये अपने आप को पापास प्रिंसेस बोला करती थी और कहती थी कि हमेशा हर मुश्किल में मेरा बाप मेरे साथ खड़ा रहता है। लेकिन अब मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है तो मुझे पता चल चुका है कि कोई इस दुनिया में किसी का नहीं होता। हिना खान ने बारिश में कुछ वीडियोज़ और तस्वीरें शेयर की हैं। वो अम्ब्रेला लेकर चल रही हैं, मुस्कुराते हुए बहुत सारी बातें कर रही हैं। हिना खान ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि मेरे पास तो कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं है। कीमियो के बाद से मेरी टांगें और मेरे जो पाँव हैं वो मफलूज हो गए हैं। चलने फिरने में बहुत दुश्वारी हो रही है। कभी कभी तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा बगैर सहारे के। मेरी माँ मेरा सहारा बनी हुई है। कभी बेड पर बैठते हुए अपनी टांगों को महसूस करती हूँ, ऐसा लगता है कि टांगें हैं ही नहीं। कीमियो के बाद सख्त आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं। अल्लाह रहम करे जी सब पर। इन्होंने इंकशाफ किया कि कीमियो के बाद से उनकी जो हसासियत है उस पर बड़ा गहरा असर पड़ा है। उनको सुनने में भी प्रॉब्लम हो रही है, चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। वो शदीद तकलीफ़ महसूस कर रही हैं और कभी कभी उन्हें लगता है कि उनका नीचे वाला हिस्सा है ही नहीं, उनका धड़ जो है वो उनका साथ ही नहीं दे रहा। यहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं और आप लोगों को इस पर जो है उन्होंने खुसूसी मुतवज्जो की है। काम कर रही थी ये और इनको अचानक तकलीफ़ होती है। डॉक्टर से ये रुजू करती हैं। डॉक्टर कहते हैं जी आपकी रिपोर्ट्स वगैरह आने वाली हैं। डॉक्टर ने इनको कॉल करके बता दिया था। ये गालिबन किसी अपनी फ़िल्म की प्रमोशन कर रही थी, किसी शो की प्रमोशन कर रही थी और इनका वहाँ पर होना बड़ा ज़रूरी था। तो कीमियो की डेट्स डॉक्टर ने कहा कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आप कीमियो करवाएं ताकि आपकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे। अक्सर ऐसा होता है कि रिस्पॉन्ड करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हिना प्रमोशंस में कुछ ज़्यादा बिजी थी या उनका वहाँ पे होना ज़्यादा ज़रूरी था, उन्होंने इसको डिले किया। फिर इनके जो बॉयफ्रेंड है रॉकी, उन्होंने भी कहा कि जी थोड़ा डिले कर दो, कोई बात नहीं, मामला तो हैंडल हो जाएंगे। लेकिन अगर इनके वालिद साहब ज़िंदा होते और अपनी माँ को सही सिचुएशन बताई होती तो कभी ये डिले ना होता। ये डिले होना ही उनकी तबीयत को ज़्यादा ख़राब कर गया और इस डिले की वजह से कीमियो पहली रिस्पॉन्ड नहीं सही से किया, सही असर नहीं किया। इनको तब भी लग रहा था कि मैं काम करती रहूँगी। मैं रॉकी कोई इतने ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं है या कोई काम में कोई इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। हिना ही जो है वो काम वगैरह करती है और ऐसा महसूस हो रहा है अब कि हिना ही रॉकी के ख़र्चे भी उठाती है। अब आप देखें कि रॉकी ने भी उसको उस टाइम मना किया कि भाई अभी आप थोड़ा डिले कर दें, ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लें और अपनी भी कमिटमेंट उनकी थी। उसकी वजह से उनकी तकलीफ़ ये यहाँ पर इस लेवल पे पहुँची है और उसके बाद उनको लग रहा था कि मैं काम जारी रखूँगी। उन्होंने अपनी विग भी बनवाई बालों की, लेकिन पहली कीमियो से पहले तक उन्होंने काम किया। उसके बाद पहली कीमियो के बाद जब वो रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, वो काम करने के काबिल ही नहीं रही। तो हिना इस वक्त काफ़ी तकलीफ़ में है। वो कहती हैं कि मुझे मेरी बॉडी महसूस ही नहीं हो रही, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रही और दोबारा से अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश करती हैं। हिना खान ने इस मौके पर अपने मरहूम वालिद को बहुत ज़्यादा याद किया है। इन्होंने कहा कि मैं अपने आपके गले लगकर ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकती थी। मुझे आप बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। और 8 अगस्त को हिना के मरहूम वालिद की बर्थडे भी थी। बाप का सहारा जी बड़ा कुछ होता है दुनिया में। आपके वालिदैन ही सब कुछ होते हैं। आपका खुसूसन बाप, अगर यहाँ पे बाप ज़िंदा होता और माँ को पता होता कि मेरी बेटी चीज़ों को निगलेक्ट कर रही है तो बाप तो कभी ऐसा होने ही ना देता। ये दूसरे लोग होते हैं जो कहते हैं कमा लो
और लोगों की कमाई पे ऐशी करते हैं। यहाँ पे ना इन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं, उसके नीचे ना लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे काफ़ी गंदे कि तुम अब फालिज का अटैक हो जाएगा तुम पर, तुम मफलूज हो जाओगी, अब तुम नीचे वाला हिस्सा तुम्हारा इसलिए तुम्हें महसूस नहीं हो रहा क्योंकि तुमने नंगे कपड़े पहने थे और अब तुम नंगे कपड़े पहनने के काबिल नहीं रहोगी। तो वो वाहिद पहली औरत तो नहीं है जो ऐसे कपड़े पहनती हैं, पूरी दुनिया में लोग मुसलमान हैं वो कपड़े ऐसे पहनते हैं। खुदा ना बने नाउज़ बिल्ला, उसको इस वक्त तकलीफ़ में है, दुआ नहीं दे सकते तो उसको निगलेक्ट करें, छोड़ दें, उसको अनफॉलो कर दें। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि अगर एक इंसान को अपनी गलती का एहसास है और वो चाह रहा है कि मैं अपनी गलतियों को सही करूं, तो इस टाइम उसको गालियां देना, इतना बुरा भला कहना सही है? ज़रूर कमेंट करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट।